सभी सामान्य साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज। साथियों, इस आजाद देश में बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ाया नहीं गया। अगर पढ़ाया गया होता तो भारत में बाबा साहब की पूजा हो रही होती, क्योंकि हमारा समाज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सभी 85 से 90% है। और भारत इतना विशाल विकासशील होता कि आज भारत खुद ही विश्व गुरु कहलाता। विश्व गुरु भारत उस समय था जिस टाइम भारत बुद्धमय था। चलो छोड़ो साथियों, आज मैं काशीराम जी की बुक चमचा युग से आपको, अपने सभी बच्चों को मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो भी साथी, जो भी भाई ये जो कहते हैं कि हमारे समाज के कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, साथियों उन लोगों को बाबा साहब की कुर्बानियों का कुछ ज्ञान नहीं है। अगर बाबा साहब की कुर्बानियां और उनके ज्ञान और उन्होंने बहुजन समाज के लिए, भारत के मूल निवासियों के लिए क्या किया, अगर इस समाज को भनक भी लग जाए, और जितने हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बाबा साहब को पढ़ते हैं तो उनको ज्ञान हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जो लोग कम शिक्षित हैं, अज्ञानता की तरफ को हैं, कर्म कांड की तरफ को पढ़े हुए हैं, क्योंकि 1000 सालों से ज्यादा बहुजनों को पढ़ने नहीं दिया। जब पढ़ने नहीं दिया तो उनमें विवेक नहीं आया, बुद्धि नहीं आई। विवेक और बुद्धि के बिना आदमी जानवर समान होता है। तो साथियों, हम बिल्कुल जानवरों के समान थे। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पढ़ने का हक दिया, पर कुछ पुरातन पंथी लोगों ने हम लोगों पे पढ़ने की रोक लगाई। तो देखिए, बाबा साहब अंग्रेजों के समय अंग्रेजों से क्या लेके आए थे, हमारे समाज को नहीं पता। हमारे समाज को और हमारे परिवार को ये वीडियो देखने की जरूरत है। इसलिए साथियों, छांट के हम वीडियो लेके आते हैं और अपने बहुजन समाज को शिक्षा और ज्ञान के सागर में डालना चाहते हैं। साथियों, बात उस समय की है जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने अंग्रेजों को ब्रिटिश संसद में 2 ज्ञापन सौंपे। 2 ज्ञापन। पहले ज्ञापन ने बाबा साहब ने, देखिए, अछूतों के लिए और बहुजन समाज के लिए क्या मांगा, इसको साथियों बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, स्वभाषी भारत के भावी संविधान में दलित वर्गों के राजनीतिक संरक्षण की योजना, मतलब दलित वर्ग जो है उनके लिए भारत का संविधान राजनीतिक संरक्षण की योजना, जो भारतीय गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत की गई। दलित वर्ग जिन नियमों और शर्तों पर स्वभाषी भारत में बहुमत के शासन के अधीन रहने को सहमत होंगे वे इस प्रकार हैं। ये साथियों, जैसे कि बहुमत तो जो पुरातन पंथी लोग थे, जो भी पुराना वो चला आ रहा है, वो लोग अपना तो बहुमत, क्योंकि हमारे लोग तो समझते नहीं है, वोटिंग का मतलब भी नहीं समझते, तो किस प्रकार से बाबा साहब, देखिए, अपने लोगों के लिए अधिकार लेके आए। पहली शर्त है, बाबा साहब ने 8 शर्तें रखी। 2 ज्ञापन दिए, उसमें 8 शर्तें रखी। 8 शर्तें क्या थी? 8 की 8 शर्तें तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा, जितनी भी होंगी 2 या 3 मैं, पर 8 शर्तें बताने के लिए पूरी शर्तें मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आए, उससे भी नेक्स्ट हो सकती है, पर अच्छी तरह आप इस चीज को समझिए कि बाबा साहब, देखिए, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या, पूरे भारतवासियों के लिए बाबा साहब ने क्या किया। पहली शर्त है समान नागरिकता। जितने भी भारत के नागरिक हैं
सब समान होंगे। क्या लिखते हैं उसमें भाजपा? दलित वर्ग वंशानुगत दासता की अपनी वर्तमान स्थिति में बहुमत के शासन के अधीन रहने को सहमत नहीं हो सकते। बहुमत का शासन स्थापित होने से पहले छुआछूत की व्यवस्था से उनकी मुक्ति एक वास्तविकता होनी चाहिए। मतलब छुआछूत के उस टाइम तो कह रहे थे कि हम छुआछूत नहीं रखेंगे, पर आज आप 2024 में देख लीजिए। तो यही कारण है कि बाबा साहब इन चीजों को लिख कर गए हैं, किसी की वर्बली ऐसे मौखिक नहीं, बाबा साहब लिख कर गए हैं कि मुक्ति वास्तविकता होनी चाहिए, इसे बहुमत की इच्छा पर ना छोड़ा जाए, दलित वर्गों को स्वतंत्र नागरिक बनाया जाए, जिन्हें राज्य के अन्य नागरिकों के बराबर नागरिकता के सभी अधिकार दिए जाए। जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही दलितों को भी अधिकार दिए जाएं। कहा है छुआछूत को समाप्त करने और समान नागरिकता की स्थिति पैदा करने के लिए यह प्रभावित है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में सम्मिलित किया जाए। देखा, इन चीजों को, छुआछूत को और इन चीजों को, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हम भारत में रह रहे हैं, इस अधिकार को हमारा कोई भी प्रशासन, कोई भी नेता, कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा भारत संविधान से चलता है। साथी, मौलिक अधिकार भारत में राज्य के समक्ष प्रजाजन कानून के समक्ष समान हो। कानून में कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई वो नहीं, कोई दलित नहीं, कोई स्वर्ण नहीं, कोई वो नहीं, और उन्हें समान नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी विद्वान अधिनियम, विनियम, आदेश, प्रथा, कानून की विवेचना जिसके द्वारा कोई जुर्माना, असुविधा, अयोग्यता थोपी जाती है अथवा छुआछूत के कारण राज्य के किसी भी सदस्य के साथ कोई भेदभाव किया जाता है, वह संविधान लागू होने के दिन से भारत में विश्वव्यापी होगा, निष्प्रभावी होगा। निष्प्रभावी मतलब कि कोई छुआछूत नहीं है। साथी, ये हमारा संविधान कहता है। ये कौन लोग हैं जो छुआछूत, ऊंचा नीचा ये बनाए हुए हैं? आज तो हमारे बच्चों को इसीलिए नहीं पता क्योंकि छुआछूत निकल चुकी है, पर हमारे बच्चों को इतिहास पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को जानना चाहिए कि किस प्रकार से बाबा साहब ब्रिटिश हुकूमत से ये अधिकार हम लोगों के लिए छीन कर लाए थे। अधिशासी अधिकारियों को भारत सरकार के अधिनियम 1919 की धारा 110 और 111 के अंतर्गत प्राप्त छूट और उन मुक्तियों को समाप्त करना तथा यूरोपीय ब्रिटिश नागरिक के समान ही उन्हें भी अधिशासी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। मतलब कि ये सब अधिकारों के लिए है। जैसे ब्रिटिश कानून में, ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश नागरिकों को पूरा हक था, ऐसे ही हमारे भारत में अछूतों को और जिनको सालों से, हजारों सालों से कोई अधिकार नहीं था, उन लोगों को सबको समान अधिकार दिए जाए। इसीलिए दोस्तों, साथियों, मैं कहता हूं कि पूरे ग्लोबल, पूरे संसार में भारत का संविधान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। शर्त संख्या 2, ये पहली शर्त थी। साथियों देखिए दूसरी शर्त में क्या लिखते हैं बाबा साहब? समान अधिकारों का मुक्त उपभोग। जितने भी बराबरी के अधिकार हैं वो सब नागरिकों को प्राप्त होने चाहिए, जिसमें हमारे छोटे वर्ग SC, ST, OBC लोग भी शामिल हैं और सबको बराबर का अधिकार हो। दलित वर्गों के लिए समान अधिकारों की घोषणा होने का लाभ कोई लाभ नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यदि दलित उपभोग करने का प्रयास किया तो उन्हें पुरातन पंथी समाज की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। देखा साथियों, जो भी पुरानी विचारधारा थी, जो आ रही थी, चली हुई आ रही थी इतने सालों से, उनका सामना करना पड़ेगा।
इसलिए दलित वर्ग यह सोचते हैं कि यदि अधिकारों की उन घोषणाओं को मात्र पवित्र घोषणाएं बनकर ही नहीं रह जाना बल्कि दैनिक जीवन में वास्तविकता बनना है, तो फिर उन्हें पर्याप्त प्रयास और दंड के माध्यम से इन घोषित अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप को रोकना होगा। यानी अगर भारत को ठीक ठाक सही तरीके से चलाना है, कोई भेदभाव नहीं रखना है, तो इन अधिकारों को मौलिक अधिकार बना के और जो भी दंड का वो है उन्हें बनाया। जैसे जैसे छुआछूत को इन लोगों ने पहले अपने धर्म ग्रंथों में लिख रखा था, छुआछूत करना ही धर्म बनाया हुआ था, तो बाबा साहब ने वो कुरीतियां नष्ट की संविधान लिखकर, और सभी नागरिकों को भारत के अंदर बिल्कुल समान अधिकार है का। इसलिए दलित वर्गों का प्रस्ताव है कि अपराध प्रकरण और दंड से संबंधित भारत सरकार के अधिनियम 1919 के भाग 11 में 1919 के भाग 11 में निम्नलिखित धारा को जोड़ा जाए। देखिए साथियों, 1919 का भाग 11 की वो कौन सी वो जोड़ी जाएंगी? पहला, नागरिकता के अतिलंघन का अपराध। अगर नागरिकता के अतिलंघन का अपराध होता है तो जो व्यक्ति सभी वर्गों पर लागू कानून और छुआछूत की किसी पूर्व स्थिति के होते हुए भी इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को निवास, लाभ, सुविधाएं, सरायों, शैक्षिक संस्थानों, सड़कों, मार्गों, गलियों, तालाबों, कुओं और अन्य जलाशयों के विशेषाधिकार, सार्वजनिक सड़क, वायु तथा जल परिवहन, थिएटर अथवा सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थानों, विश्राम स्थलों के पूर्ण उपयोग से रोकता है, चाहे वे जनता के इस्तेमाल के लिए समर्पित अथवा प्रबंधित अथवा लाइसेंस प्राप्त हो, तो वह 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का भी भागी होगा। देखा साथियों, सब जगह अधिकार देते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, सड़क पे हो या किसी विश्राम आलय में हो, स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर भेदभाव होगा तो उस व्यक्ति को 5 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। ये अधिकार बाबा साहब हमें देके गए हैं साथियों। खा बोलता है, ये भी का था, अभी देखिए खा है, दलित वर्गों के द्वारा उनके अधिकारों को के शांतिपूर्ण उपयोग की राह में पुरातन पंथियों द्वारा डाली गई बाधा एकमात्र समस्या नहीं है। मतलब ये एक ही समस्या नहीं है कि वो लोग हमारे अधिकारों में और शांतिपूर्ण उपभोग में आराम से हमें वो नहीं करने देंगे। सर्वाधिक आम किस्म की बाधा सामाजिक बहिष्कार है, क्योंकि हम लोगों का जो कर रखा था साथियों वो सामाजिक बहिष्कार था। दूसरे लोगों जो हमसे बात करता था उसको भी उसका भी बहिष्कार कर दिया जाता था। जैसे बोलते थे ना गाँवों में हुक्का पानी बंद, वो साथियों पुरातन पंथी वर्गों के हाथों में यह सबसे जबरदस्त हथियार है, जिसका इस्तेमाल करके वे दलित वर्गों को ऐसी किसी भी गतिविधियों का प्रयास करने से रोक देते हैं जो उन्हें रास नहीं आती। यह हथियार जिस तरह से काम करता है और जिस अवसर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है उनका अच्छा वितरण 1928 में बंबई सरकार द्वारा नियुक्त समिति आदिम जातियों और दलित वर्गों अछूतों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जांच करना और उनके उत्थान के उपायों की सिफारिश करना। यहाँ पर बाबा साहब ने देखा साथियों, सामाजिक बहिष्कार सबसे ज्यादा जो हम लोग प्रताड़ित हुए, हम लोग जातियों में बंधे, तो ये हमारा सामाजिक बहिष्कार था, इसीलिए हम अछूत कहलाए। यहाँ बाबा साहब रिपोर्ट का प्रस्तुत कर रहे हैं दलित वर्ग और सामाजिक बहिष्कार।
देखिए साथियों, सामाजिक बहिष्कार किस प्रकार से। हालांकि हमने दलित वर्गों को समस्त सार्वजनिक सुविधाओं पर उनके अधिकार देने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की है, फिर भी हमें डर है कि उनके द्वारा उन सुविधाओं का उपयोग करने की राह में अभी एक लंबे समय तक कठिनाइयां रहेंगी। पहली कठिनाई है पुरातन पंथी वर्गों द्वारा उनके विरुद्ध खुली हिंसा का डर। देखा साथियों, अगर कि वो हम लोगों पे खुली हिंसा का, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल बोलते ही नहीं थे, हम किसी की आंख से आंख नहीं मिला पाते थे। अब गली में 4 कुत्ते आ जाते हैं, मान लो जैसे जिस तरह से, तो कैसे आदमी भगा देता, एक कुत्ता गली का उनको भगा देता। तो ऐसे ही साथियों, हम लोगों पर बड़े अत्याचार हुए हैं, बहुत अत्याचार हुए हैं। इसलिए बाबा साहब को, परम पूज्य बाबा साहब को लोगों को मानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। साथियों, आज हमारी जो भी ये हालत है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, सब ये बाबा साहब की वजह है। फिर भी लोग, हमारे लोग, मूर्ख लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है। खुली हिंसा का डर। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दलित वर्ग प्रत्येक गांव में अत्यंत अल्प संख्या में है। हाँ, एक तो हमारे हर गांव में हमारे लोग बहुत कम होते थे, जिसके विपरीत वे पुरातन पंथी बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो अपने हितों और सम्मान को किसी भी कीमत पर दलित वर्गों के किसी भी संभावित अतिक्रमण से बचाने पर आमादा है। देखिए, इतने ज्यादा कहते, इनकी संख्या तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो संख्या ओबीसी समाज की है। इन लोगों ने हम लोगों से ओबीसी समाज को अलग करके हमारे ही भाइयों में इतनी घृणा कर दी हम लोगों के खिलाफ। अब वो हमारे साथ अछूत करके वो हमारे साथ उठते बैठते नहीं, हम लोगों से भेदभाव करते हैं, तो उनको सच्चाई कैसे मालूम। इसीलिए बहुत चतुर है ये पुरातन पंथी, इसने हमको, इसीलिए उसे पता है कि ये बहुत ज्ञानी लोग हैं, हम ऐसे लोग नहीं है। भंगी का मतलब मैंने आपको बताया इन्हीं वीडियो में, अपनी वीडियो में मैंने कम से कम 18-19 वीडियो बनाई है, उससे अभी और बनाऊंगा, पूरी बुक खत्म नहीं हुई है भगवान दास जी की। मगर फिर भी दलित वर्गों के किसी भी संभावित अतिक्रमण से बचाने पर आमदा है। पुलिस द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के खतरे ने पुरातन पंथी वर्गों को हिंसा के प्रयोग को सीमित कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप इस तरह के मामले बहुत ही कम है। अब जब दोस्तों कानून बन गया, संविधान में लिख गया कि इनसे अत्याचार नहीं करना, इन पे वो नहीं करना, हमारे हाथ में बाबा साहब ने कानून दे दिया, ये पूरा कानून ही है। हम इसके उसमें अगर हमसे कोई छुआछूत करता है या वो कोई भेदभाव करता है रंग पे, या कहीं जाने से रोकता है, या कहीं नंबर देने से रोकता है, या कहीं किसी भी चीज में हमें अगर कोई समान बर्ताव नहीं करता, तो हम उस पर केस कर सकते हैं, उस पर SC/ST एक्ट लगा सकते हैं। और फिर भी साथियों, हम लोग बहुत दयालु हैं, हम सबके ऊपर अपने इसको नाजायज इस्तेमाल नहीं करते। थोड़ा बहुत हमें सहन करने की आदत है, थोड़ा बहुत सहन करा जाता है, पर जवाब जरूर देना चाहिए। हमारे बच्चे क्या है कि जवाब नहीं देते हैं, तो वो लोग हमें मूर्ख समझते हैं। तो अब मामले संविधान बनने के बाद कम है, पर हमारे बच्चे यही समझते हैं कि ये बाबा साहब का दिया हुआ नहीं है, ये तो अब हम लोग पढ़ लिख गए हैं, तो इसलिए भेदभाव खत्म हो गया। भेदभाव खत्म होने का वो मतलब नहीं है साथियों, भेदभाव खत्म होने का मतलब है ये बाबा साहब ने ऐसी कलम चलाई है, जिस कलम को 60 साल ना कांग्रेस तोड़ पाई, और अब 10-11 साल से तो ये है नहीं कर पाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर सकते हैं, पर इसको कभी छेड़ नहीं सकते। ये मौलिक अधिकार है साथियों हमारे, जो हमारे जीने के साथ ही हमें मिलते हैं। दूसरी कठिनाई उस आर्थिक स्थिति की देन है जिसमें दलित वर्ग आज पाए जाते हैं। प्रेसिडेंसी के अधिकांश हिस्सों में दलित वर्गों के पास कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। कुछ दलित गैर गोकसी काश्तकारों की हैसियत से पुरातन पंथियों की
भूमि को जोतते हैं। अन्य दलित पुरातन पंथीय वर्गों द्वारा नियुक्त खेती और मजदूरों के तौर पर अपनी कमाई पर निर्वाह करते हैं, मतलब खेतों में काम करते हैं, उसी पे हम लोग अपना निर्वाह करते हैं। और शेष दलित ग्राम सेवकों के नाते उन्हें मिले भोजन अथवा अनाज पर निर्वाह करते हैं। हमने ऐसे अनेक उदाहरण सुने हैं जिसमें पुरातन पंथीयों वर्गों ने अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर एक हथियार के रूप में अपने गांव के उन दलित वर्गों के खिलाफ किया है। जब उन दलितों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का साहस किया है और उन्हें उनकी भूमि से बेदखल किया है और उनका रोजगार बंद कर दिया है और ग्राम सेवकों के नाते उन्हें मिल रहे पारिश्रमिक को रोक दिया है, इस बहिष्कार को अक्सर इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है कि उनमें दलित वर्गों को साझा उपयोग के मार्गों का इस्तेमाल करने से रोक दिया जाता है। देखा साथी, काम करा के पैसे नहीं दिया करते थे और कम समय के उसमें ज्यादा वो करते थे, ज्यादा अनाज देना होता था, कम अनाज देते थे। बहुत साथियों काफी तरह से प्रताड़ित करते थे। हम लोगों को कोई नागरिक या कुछ ऐसा समझा ही नहीं जाता था बहुत। और गांव का बनिया उन्हें जरूरत का सामान देना बंद कर देता था। अगर जैसे हमारा बहिष्कार किया, किसी भी एक आदमी का बहिष्कार किया, तो पूरे गांव के अंदर हल्ला हो जाता था कि भाई उनको बहिष्कार कर दिया। तो गांव का जो बनिया था, वैश्य समाज जो था, वो भी हम लोगों को सामान देने से, दुकान पे पैसे लेके जाओ चाहे आप अनाज लेके जाओ, तो सामान नहीं दिया करता था। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार कभी कभी छोटे छोटे कारण भी दलित वर्गों के बहिष्कार की घोषणा के लिए पर्याप्त होते थे। अक्सर तो यह दलित वर्गों का द्वारा साझा कुएं के इस्तेमाल के अधिकार का उपभोग करने का पर होता था, किंतु ऐसे मामले भी कम नहीं है जहां कड़े बहिष्कार की घोषणा केवल इसलिए कर दी गई कि दलित वर्ग के किसी व्यक्ति ने जनेऊ पहन लिया, जमीन खरीद ली, अच्छे कपड़े अथवा अच्छे गहने पहन लिए या दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर सार्वजनिक रास्ते से बारात निकाली। हमें एक सामाजिक बहिष्कार से अधिक असरदार ऐसे किसी हथियार की जानकारी नहीं है जिसे दलित वर्गों के दमन के लिए इजाद किया गया हो। इसलिए इसके आगे तो खुली हिंसा का तरीका भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि इसका असर अत्यंत दूरगामी और घातक होता है। देखा जाती है, इससे तो आदमी की पिटाई कर दें या खाना ना दें, 3 4 दिन आदमी को प्रताड़ित किया जाए, वो बात अलग है। एक इसका जिसका सामाजिक ही बहिष्कार कर दिया, वो तो पूरा समाज से ही बाहर हो गया। तो हम जो लोग हैं साथियों, हम वो लोग हैं, जितना भी दलित वर्ग है, जितनी भी दलित वर्ग के अंदर 1103 कास्टें हैं, सबके सब हम इसी तरह से प्रताड़ित हुए, जिसे वो बाबा साहब ने हम लोगों को ये सब दूर करके हम लोगों को एक अच्छा अधिकार दिया बाबा साहब ने संविधान में। ये बाबा साहब ने किया जो आज लोग कहते हैं कि क्या किया बाबा साहब ने। जब बाबा साहब को पढ़ेंगे जब तो पता लगेगा, पढ़ना लोगों ने है नहीं, खाली दूसरे के इस कान से सुनना है और इससे कर देना, ये साथी ऐसे वो नहीं होता। बाबा साहब को बड़े ध्यान से पढ़िए, उन्होंने हमारे लिए एक भगवान भी क्या करेगा, वो भगवान से बहुत ऊपर है। बाबा साहब को बोधिसत्व वैसे ही नहीं कहा जाता था। पूरा बुद्ध का जितना ज्ञान था इन्होंने खूब खत्म करने की कोशिश की। इन्होंने पूरा बुद्ध के ज्ञान को पूरा का पूरा बाबा साहब ने संविधान के अंदर। साथियों, ये है खतरनाक है, क्योंकि यह अनुबंध स्वतंत्रता के सिद्धांत अनुकूल कानून समूह करते तरीके के स्वतंत्र में चला जाता है। हम इस बात से सहमत हैं कि बहुसंख्यकों को इस अत्याचार की सख्ती से समाप्त करना चाहिए, तभी हम गरीबों को उनके उत्थान के लिए आवश्यक वाणी और कर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दे पाएंगे। दलित वर्गों की राय में उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं की राह में
आने वाली इस प्रकार की बाधा को दूर करने का एकमात्र तरीका यह है कि सामाजिक बहिष्कार को कानून द्वारा दंडनीय अपराध माना जाए। देखा साथी, अगर आप हमारा कोई बहिष्कार करता है, अब तो वैसे ही नहीं कर सकता क्योंकि इसको एक कानून में दंड बना दिया गया। इसलिए वे यह आग्रह करने को बाध्य हैं कि वे भारत सरकार के अधिनियम 1919 के भाग 11 में शामिल अपराध प्रकरण और दंड से संबंधित धाराओं में निम्नलिखित धाराओं को भी जोड़े। ये सारी जितनी भी बातें बोली है बाबा साहब ने साथियों, ये सब की सब संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची में डालने के लिए बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में बोला। साथियों, अभी मैंने आपको एक ही वो सुनाया है, अभी तो 2 ही शर्तें सुनाई है। वीडियो साथियों लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये और बताऊंगा बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।